अपना बोले मैं क्लास ले रही हूँ। I'm taking class. जी बोले। जब क्लास खत्म हुई तो फिर लैपटॉप के अंदर रिबन डालना, फिर गए मारेंगे। चलें बेटा, दोबारा स्टार्ट करते हैं हम अपनी मीटिंग को। आपके पास क्या था जी? एक मिनट। अब देखें हमारे पास वो डिवाइड करने के बाद ये चीज़ आ गई कि a माइनस बी बाई बी माइनस सी इज इक्वल टू a बाई सी। अब लेफ्ट साइड राइट साइड कर दें तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। ठीक है, ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। वो हमारे पास है 4.8.2। फाइंड दी, आपके पास है फाइंड दी 12th टर्म ऑफ दी हार्मोनिक प्रोग्रेशन 6 4 3 अप टू सो ऑन। अब हम और हमने कौन सी, इसका मतलब है सोल्यूशन में हमने क्या फाइंड आउट करने हैं? 8 12 फाइंड आउट करने हैं, जिसके लिए हमें गिवन है ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन गिवन है। अब इसको आप कन्वर्ट करो रेसिप्रोकल में तो आपके पास ये देखिए मतलब ये आपको सीक्वेंस गिवन थी 6 4 3 अप टू सो ऑन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/6 1/4 1/3 अप टू सो ऑन, ये जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाएगी, जिसकी फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। आपने फाइंड आउट क्या करना है? 12 टर्म फाइंड आउट करने के लिए आपको ए और डी चाहिए। A1 तो आपके पास ये है, डी का फार्मूला है 2 माइनस A1 1/4 माइनस 1/6, एलसीएम 12 आएगा, ऊपर इधर आ जाएगा 3 माइनस 2 तो ये 1/12 आ जाएगा। तो ये डी की वैल्यू आपके पास आ गई। अब A12 का फार्मूला क्या होता है? A1 प्लस 11D। A1 आपके पास क्या है? देखिए 1/6, तो यहाँ 1/6 प्लस 11 इंटू डी की वैल्यू आपने डाली, ये आ जाएगा 1/6 प्लस 11/12। एलसीएम लेंगे 6 और 12 का एलसीएम 12 आएगा, तो 6 2s are 12, तो इधर ऊपर 2 आ जाएगा और इधर 12 भी है तो ऊपर 11 आएगा। 2 प्लस 11 क्या आ जाएगा? 13/12। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डेटा आपके पास आए हैं। आपने किस में फाइंड आउट करना था? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। तो सो A12 आपके पास क्या हो जाएगी? 12/13 हो जाएगी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। इसको आप उल्टा देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में चला गया। ये चीज हमने फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम। अच्छा एक मिनट, चले बेटा। नेक्स्ट हमने जो स्टार्ट करना है वो आपके पास है हार्मोनिक मीन ना। अ नंबर HM इज कॉल्ड द हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स A एंड B इफ आप A और B के दरमियान HM को फिट करो तो ये जो चीज बनेगी 3 टर्म की, ये आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगी। अब अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो आप इसका रेसिप्रोकल लो, 1/A 1/HM 1/B इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो ये उसकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये उसकी थर्ड टर्म है।
अब आपको पता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हर दो टर्म का डिफरेंस सेम आना चाहिए। आप a2 माइनस a1 करो या a3 माइनस a2 करो, यानी आप इसमें से इसको माइनस करो या इसमें से इसको माइनस करो, तो ये कॉमन डिफरेंस आपके पास होते हैं, ये डी का फार्मूला होता है, लिहाजा ये चीज आपस में बराबर है। अब आप वैल्यूज डाल दो, a2 1 बाई एच एम है, a1 1 बाई ए, a3 1 बाई बी, a2 1 बाई एच एम है। अब आपके पास ये चीज आ गई, इसमें इसको सिंप्लीफाई करो, 1 बाई एच एम एक साइड पे शिफ्ट करो, तो 1 बाई एच एम प्लस 1 बाई एच एम इक्वल टू 1 बाई बी था, ये माइनस 1 बाई ए, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस 1 बाई ए हो जाएगा। इधर इन एच एम कैल्शियम लो, एच एम आएगा ऊपर, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। राइट साइड पे ए बी कैल्शियम लो, ए बी, इधर बी के ऊपर ए आ जाएगा और ए के ऊपर क्या आ जाएगा, बी, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, ए बी। आपने एच एम फाइंड आउट करने हैं, तो आप क्या करो, दोनों साइडों को उल्टा दो, ये हो जाएगा एच एम बाई 2, इधर आपके पास हो जाएगा ए बी बाई ए प्लस बी। अब मल्टीप्लाई बाई 2 इधर भी कर दो, इधर भी कर दो, तो एच एम आ जाएगा 2ab बाई ए प्लस बी। तो हार्मोनिक मीन का फार्मूला आपके पास क्या बना, 2ab बाई ए प्लस बी। अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल एक करते हैं। एग्जाम्पल आपके पास ये है कि फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ 24 एंड 16, 24 और 16 का हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करना है। इट मींस ए 24 है, बी आपके पास क्या है, 16 है। अच्छा, अब देखें, अच्छा जी, अब आप देखें तो आपके पास ये 5 चला गया, एक मिनट एक्सक्यूज मी, 5 तो ये 4, हाँ ये वाला सफ़ा गलत पे चले गए थे हम। ये देखें, हार्मोनिक मीन का फार्मूला लगाएंगे, 2ab डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ए हमारे पास था 24, बी 16, तो 24 प्लस 16, ये ऊपर सबको मल्टीप्लाई कर ऊपर लिखेंगे और नीचे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 40। तो अब 4 10s आर 40, 4 4s आर 16, फिर इधर 2 1 is 2, 2 5s आर कितना आ जाएगा 10, ऊपर 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 और नीचे आ जाएगा 5। तो हार्मोनिक मीन हमारे पास क्या आ गया, 96 बाई 5। अब ये था, आपने दो नंबरों के दरमियान एक मीन फाइंड आउट करना हो तो उसका जो फार्मूला होता है वो आपके पास होता है 2ab बाई ए प्लस बी। अब आपने एक से ज्यादा मीन इंसर्ट करने हो तो उसका तरीकाकार क्या होगा ना, तो इसके लिए एक एग्जांपल करते हैं प्रोसेस समझने के लिए। देखें, ये आपके पास है, इंसर्ट 4 हार्मोनिक मीन बिटवीन -1/2 एंड 1/13। अब आपने एक मीन नहीं फाइंड आउट करना बल्कि 4 फाइंड करने हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, लेट h1 h2 h3 h4 be 4 harmonic mean between -1/2 and 1/13। अगर ये -1/2 और 1/13 के दरमियान हार्मोनिक मीन है तो -1/2 और 1/13 के दरमियान h1 से लेके h4 तक आप इनको फिट करो, तो ये जो पूरी सीक्वेंस बनेगी ये आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन होनी चाहिए और ये मस्ट होगी। यानी आपको, आप कह रहे हो ना कि h1 h2 h3 h4 इस इन दोनों के दरमियान हार्मोनिक मीन है, तो आप -1/2 और 1/13 के दरमियान जो 4 मीन फिट करो, तो ये जो पूरा सीक्वेंस आपके पास है ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। फिर आपके पास, आप अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, आप इसका रेसिप्रोकल लो, उल्टा दो इसको, तो ये हो जाएगा -2 या 1/h1 1/h2 1/h3 1/h4 और इसका रेसिप्रोकल 13। अब ये जो सारे रेसिप्रोकल की सीक्वेंस है ये आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। अब ये अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आप देखो ये 1/h1 1/h2 1/h3 फाइंड आउट कर सकते हो और मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फार्मूला से। अब अगर ये पूरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो देखिए ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म और ये सिक्स टर्म। इसका मतलब है a1 मेरे पास कितने हैं, -1/2 ये आ गया, और a6 जो है वो 13 है, तो ये दो डेटा आपको मिल गए ना। तो a1 -2 हो गया। अब a6 पे फार्मूला लगाएंगे तो d आ जाएगा,
ये आ जाएगा A1 प्लस 5D इज इक्वल टू 13। A1 की वैल्यू डाली -2 प्लस 5D इज इक्वल टू 13। -2 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो +2 हो जाएगा। 13 प्लस 2 15 आपके पास आ जाएगा। फिर डिवाइडेड बाय 5 करें तो D आपके पास क्या आ गया 3। अब आपके पास A1 भी आ गया और D भी आ गया। तो आपने ये जो फाइंड आउट करने हैं ये फाइंड आउट इजीली फाइंड आउट हो जाएंगे। 1/H1 कौन सी पोजीशन पे आ रहे हैं? A2 की पोजीशन पे आ रहे हैं। तो हम लिखेंगे 1/H1 इज इक्वल टू A2, फिर A2 का फार्मूला लगाएंगे। इस तरह 1/H2 फाइंड आउट करने के लिए हम उसको किसके बराबर लेंगे? A3 के बराबर, और वो फार्मूला लगाएंगे। 1/H3 कौन सी पोजीशन पे आ रहे हैं? A4 की पोजीशन पे, और 1/H4 किसकी पोजीशन पे आ रहे हैं? A5। इन पोजीशंस को याद रखना है, इनके अकॉर्डिंगली हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, सॉरी गलत पेज पे चले गए। ये है, अच्छा, अब बेटा इसमें आप देखें कि आपके पास आपने सबसे पहले 1/H1 फाइंड आउट करने हैं। वो कौन सी पोजीशन पे था? A2 की पोजीशन पे। A2 पे फार्मूला लगाएं, A प्लस डी। A -2 था और D था 3। तो -2 + 3 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1। 1/H1 मेरे पास 1 आए, लेकिन मैंने H1 फाइंड आउट करना है, तो दोनों साइडों को उल्टा दो। इधर H1 हो जाएगा और 1 को उल्टाने से 1 ही मिलेगा। तो H1 जो पहला हार्मोनिक मीन है वो 1 आ गया। अब फिर 1/H2 जो था वो कौन सी पोजीशन पे था? A3 की पोजीशन पे था। तो A3 का फार्मूला है 1 + 2D। A1 की वैल्यू डाली, D की वैल्यू डाली, आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये क्या आ गया? 4। 1/H2 आपके पास 4 आ गया, तो दोनों साइडों को उल्टाओ, H2 आपके पास आ जाएगा 1/4। तो सेकेंड हार्मोनिक मीन 1/4 आ गया। फिर इसके बाद आपके पास 1/H3 था, और 1/H3 आपके पास A4 की पोजीशन पे था। A4 का फार्मूला है 1 + 3D। A1 -2 है, D की वैल्यू डाली, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास 7 आ गया ना। तो 1/H3 की वैल्यू 7 आई, आप उल्टाओ तो इस साइड H3 हो जाएगा और इस साइड 1/7 हो जाएगा आपके पास। तो आपके पास क्या आ जाएगा? H3 1/7 आ जाएगा। थर्ड हार्मोनिक मीन आपको मिल गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास था 1/H4। 1/H4 A5 की पोजीशन पे था। A5 का फार्मूला है 1 + 4D। इसमें A और D की वैल्यू डालें, सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आता है 10। 1/H4 10 आ गया, तो आप उल्टाएंगे तो H4 आपके पास आ जाएगा 1/10। ये चौथा हार्मोनिक मीन आपको मिल गया। तो सारे हार्मोनिक मीन आपके पास कौन से आएंगे? H1 1, 1/4, 1/7 और 1/10। तो 1, 1/4, 1/7, 1/10 are 4 harmonic mean between -1/2 and 1/13। तो ये आपके पास होगा, मतलब जब एक से ज्यादा मीन फाइंड आउट करने हो तो उसका प्रोसेस। अब इसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्या है देखें कि रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन्स। इन तीनों मीन्स का आपस में क्या रिलेशन बनता है, उसके लिए हम लेते हैं लेट A इज नॉट इक्वल टू 0, B इज नॉट इक्वल टू 0। A भी दो नंबर ले रहे हैं लेकिन वो 0 के बराबर नहीं है और पॉजिटिव नंबर है। अब A भी पॉजिटिव दो नंबर हों तो देन आपके पास फिर क्या होगा? नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ये जी, नेक्स्ट बेस्ट आ गया। तो देखिए ए बी के दरमियान फिर अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या बनते हैं? A + B/2। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला AB√, और हार्मोनिक मीन का फार्मूला बनते हैं 2AB/A + B। अब ये तीन फार्मूलाज आपने सीखे हुए हैं, ठीक है। अब आपने क्या करते हैं? A और H को मल्टीप्लाई करें। A और H को अगर मल्टीप्लाई करें, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A की जगह A की वैल्यू डाली, H की जगह मैंने H की वैल्यू डाली। अब फिर देखें A + B कैंसिल हो गया, A + B से 2 से कैंसिल हो गया, तो ये क्या रह जाएगा? AB। इट मीन्स A क्रॉस H जो है वो मेरे पास किसके बराबर आ गया? AB के बराबर आ गया ना। इसको मैं लिख सकती हूँ, आप AB को AB√, का स्क्वायर रूट भी लिया, स्क्वायर भी ले लिया ना मैंने। ये रूट और स्क्वायर क्यों लिया? कि मैं इसको G के साथ रिलेट करना चाह रही हूँ ना। G मेरे पास AB√, है, तो AB के ऊपर रूट लाने के लिए मैंने रूट भी ले लिया और स्क्वायर भी ले लिया। तो अब आपको पता है AB√, क्या हो जाएगा? G, और ये ऊपर स्क्वायर
स्क्वायर है तो ये ए एच आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, जी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीक़ेकार ये है कि आप ए क्रॉस एच आपके पास ए बी आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। उसके बाद आप जी लिखें, आपके पास होगा जी ए बी अंडर रूट, जी का स्क्वायर करेंगे वो ए बी आ जाएगा, उसको इक्वेशन नंबर 2 करें। फ्रॉम 1 इनटू ए एच आपके पास जी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। उस तरह भी हो सकता है और इस तरह भी, जिस तरह आपको आसानी रहे। ठीक है। अब इसके बाद आप इसको देखो, ये जो इससे एक और रिजल्ट ये आपको मिल गया कि अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का प्रोडक्ट करें तो वो ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के बराबर आते हैं। अब इससे एक और इंटरेस्टिंग रिजल्ट फैक्ट हमें मिल सकता है। देखो ए एच मेरे पास क्या था, जी स्क्वायर को मैंने जी क्रॉस जी लिखा, डिवाइडेड बाय मैंने क्या कर दिया, ए जी इधर भी कर दिया, ए जी इधर भी कर दिया। मैं बताती हूँ क्यों किया है। अब ए से कैंसिल हो गया, यहाँ जी से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया एच बाई जी इज इक्वल टू जी बाई ए। इसको मैं लिख सकती हूँ जी बाई ए इज इक्वल टू एच बाई जी। तो अब आप देखो, आप जी को ए पे डिवाइड करो या आप एच को जी पे डिवाइड करो, दोनों आपस में बराबर आते हैं। बोथ आर कॉमन रेशो। इसका मतलब है ए जी एच इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, क्योंकि ये अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो तो इन दो का रेशो और इन दो की रेशो सेम आती है। जी को ए पे डिवाइड करें या एच को जी पे डिवाइड करें, आंसर सेम आना चाहिए। तो जी बाई ए एच बाई जी के बराबर आ रहा है आपके पास, लिहाजा हम कहेंगे ए जी एच। ए जी एच क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। यानी कहने का मकसद ये है कि अर्थमेटिक मीन कामा ज्योमेट्रिक मीन कामा हार्मोनिक मीन, ये तीन जो नंबर हैं ये मिलके हमेशा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं, ये ज्योमेट्रिक सीरीज बनाते हैं, जिसमें ए अर्थमेटिक मीन हमेशा फर्स्ट टर्म होती है, ज्योमेट्रिक मीन सेकंड टर्म और हार्मोनिक मीन थर्ड टर्म होती है। तो आप देखो, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करो या थर्ड टर्म को सेकंड टर्म पे डिवाइड करो, आपका आंसर सेम आना चाहिए, यानी जी बाई ए एच बाई जी के बराबर आना चाहिए। तो ये चीज आपने बराबर लाई है, तो तब आपने कहा है कि ए जी एच ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। तो दो रिजल्ट आपको मिले, एक ये कि आप अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का प्रोडक्ट करें तो वो ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के बराबर होते हैं, और दूसरा रिजल्ट आपको ये मिला कि ए जी और एच मिलके तीनों अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन तीनों नंबर मिलके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं, हमेशा बनाएंगे। अच्छा, फिर नेक्स्ट रिजल्ट आपके पास ये है कि जो अर्थमेटिक मीन होते हैं इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जी। अर्थमेटिक मीन हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा। तो हम ऐसे करते हैं कि इन दोनों के फार्मूलास को लेते हैं, ये अर्थमेटिक मीन फार्मूला आ गया, ये ज्योमेट्रिक फार्मूला, ये ग्रेटर देन, तो देखते हैं कि ये हमें ये इनइक्वालिटी ट्रू है या नहीं। ये ट्रू होगी तो फिर ए इज ग्रेटर देन जी होगा। अब इसमें आप क्या करो, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो a प्लस बी ग्रेटर देन 2ab अंडर रूट आ जाएगा। इसको मैं लिखूंगी a प्लस बी, इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करें, माइनस 2ab अंडर रूट ग्रेटर देन क्या आ गया, 0। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे देखें, आपके पास ये था ए प्लस बी माइनस 2ab अंडर रूट ग्रेटर देन 0। तो ये देखो आपके पास 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड वाली बात आती है। 2ab अंडर रूट को आप लिख सकते हो 2 इंटू ए अंडर रूट इंटू बी अंडर रूट, ये आप मल्टीप्लाई करो तो ये चीज आती है। और इस ए को मैं लिख सकती हूँ, अंडर रूट भी लेती हूँ, स्क्वायर भी लेती हूँ, तो ए अंडर रूट का स्क्वायर, हाफ स्क्वायर रूट से कैंसिल करें तो ए ही आते हैं, लेकिन मैंने इसको लिखा ए अंडर रूट का स्क्वायर, और बी को मैंने लिखा बी अंडर रूट का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो अब ये जो चीज इस तरह लिखने से आपको क्लियर पिक्चर मिलेगी, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर माइनस 2 टाइम फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो सेकेंड फार्मूला ये बनता है फर्स्ट माइनस सेकेंड का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब चूंकि ये स्क्वायर क्वांटिटी है, अंदर नेगेटिव भी आता है तो नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, तो स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है। इसका मतलब है ये जो चीज आपके पास आई है ये विच इज ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू होती है। ये अगर ऑलवेज
ऑलवेज ट्रू है, तो ये ट्रू है, ये ट्रू है, और पीछे बैक पे जाएंगे पिछले सफ़े पे, तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन ए बी अंडर रूट, यानी a इज ग्रेटर देन g। तो इसका मतलब है ये जो रिजल्ट है ये ट्रू है कि a इज ऑलवेज ग्रेटर देन g, क्योंकि आपने a ग्रेटर देन g लेके किए है, तो आपके पास एक सॉलिड फैक्ट आ गया जो कि डिनाई नहीं हो सकता। ये हर वक्त में ये रिजल्ट ट्रू होता है, इसका मतलब है a इज ऑलवेज ग्रेटर देन g। हार्मोनिक अर्थमेटिक जो मीन होता है दो नंबरों का, वो हमेशा दो नंबरों के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर आएगा आपके पास। ये एक रिजल्ट हो गया। अब इसके बाद हमने एक और रिजल्ट प्रूव करने हैं कि जो ज्योमेट्रिक मीन होते हैं ये ऑलवेज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन होते हैं। तो इसके लिए आप इनकी वैल्यूज लेके चलते हैं, जी की जगह उसकी वैल्यू, एच की जगह उसकी वैल्यू मैंने डाल दी। फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं तो इधर मेरे पास आ जाएगा ए बी अंडर रूट इंटू ए प्लस बी ग्रेटर देन, इसके नीचे 1 था तो 1 इंटू टू ए बी करो तो ये आ जाएगा। फिर ये ए बी अंडर रूट जो था इससे इधर भी डिवाइड कर दिया, इधर भी डिवाइड कर दिया, इधर ये कैंसिल हो गया, ये ए प्लस बी रह गया ग्रेटर देन। अब इसको ऊपर नीचे में रिलेट करने की खातिर क्या करती हूँ, ये देखो ये जो ए बी होल अंडर रूट है इसको मैंने लिख लिया ए अंडर रूट बी अंडर रूट, हम लिख सकते हैं ना। और ऊपर ये जो ए है, ए को मैंने ए अंडर रूट का स्क्वायर लिख दिया नीचे वाले के साथ रिलेट करने की खातिर। फिर इसी तरह देखें बी है, बी को मैंने लिखा बी अंडर रूट का स्क्वायर। अब आप देखो कि आपके पास ए को आप ऐसे लिख सकते हो, बी को आप ऐसे लिख सकते हो। मैंने ए और बी को कन्वर्ट इसलिए किया ये नीचे वाले के साथ रिलेट कर सके और हम इनको कैंसिल आउट कर सके। तो ये देखो ऊपर ए अंडर रूट का स्क्वायर है, नीचे ए अंडर रूट है, तो ये अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह बी अंडर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू ए अंडर रूट बी अंडर रूट। फिर इसको आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करो, ये आ जाएगा माइनस 2 इंटू ए अंडर रूट बी अंडर रूट। और ए को मैंने लिखा ए अंडर रूट का स्क्वायर, बी को लिखा बी अंडर रूट का स्क्वायर, माइनस 2 टाइम फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो ये फर्स्ट का स्क्वायर सेकेंड का स्क्वायर, माइनस 2 टाइम फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो ये बनेगा फर्स्ट माइनस सेकेंड का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर क्वांटिटी चूंकि आ गई है तो स्क्वायर क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो विच इज ऑलवेज ट्रू। अब ये चीज अगर ट्रू है तो बैकवर्ड ये सारी चीजें ट्रू होती जाएंगी, ये ट्रू करते करते g इज ग्रेटर देन h ऑलवेज ट्रू होगा, यानी g इज ग्रेटर देन h ऑलवेज ट्रू। क्यों होगा कि इससे ये चीज आती है, ये जो चीज आ रही है ये ऑलवेज ट्रू है, ये जो चीज ट्रू है तो इसका मतलब है जो आपने स्टार्ट में चीज ली थी वो भी ऑलवेज ट्रू होगी। g इज ग्रेटर देन g इज ग्रेटर देन h, इसको मैंने कह दिया 2। अब 1 देखें, a इज ग्रेटर देन g एंड g इज ग्रेटर देन h। अब इनको कंबाइन अगर आप देखें तो a इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा g इज ग्रेटर देन h। तो ये दूसरा रिजल्ट आपके पास ये मिला कि अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। इन तीनों का आपस में ये रिलेशन भी है कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है। और आप ये भी कह सकते हो a इज ग्रेटर देन h, अर्थमेटिक मीन हमेशा हार्मोनिक मीन से भी ग्रेटर होगा। तो ये आपके पास दूसरा रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। अच्छा, अब आप देखें, अब इसके बाद आपके पास एक्सरसाइज आ गई ना। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोनिक प्रोग्रेशन। आपने ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन की इंडिकेटेड टर्म फाइंड आउट करनी है। ये थर्ड वन इसका पार्ट मैंने किए, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन दी गई है और इसमें से हमने कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, एट टर्म फाइंड आउट करनी है। अब इस हार्मोनिक प्रोग्रेशन को, अब सोल्यूशन में ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, इसको हम जरा कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे, 5 3 जार 15 प्लस 2 करेंगे 17/3 आ जाएगा। यहाँ 5 3 जार 15 प्लस 2 17/5 आ जाएगा। यहाँ 7 2 जार 14 प्लस 3 17 बाई क्या आ जाएगा 7। ये आपके पास क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो आप इसको उल्टाओ, इसका रेसिप्रोकल लो, 3/17 5/17 17/7 7/17 is in arithmetic progression। अब
अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो गया है, तो वो चीज जो हमने हार्मोनिक में फाइंड आउट करनी थी वो इधर फाइंड आउट करें। हमने A8 फाइंड आउट करना था, A8 फाइंड आउट करने, तो A8 मेरे पास क्या होते हैं, A1 प्लस 7D। इसका मतलब है मुझे A1 चाहिए और D चाहिए। ये कहाँ से आएगा, ये आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, और ये आपके पास क्या है, थर्ड टर्म है। तो A1 मेरे पास आ जाएगा 2/17, सॉरी, A1 मेरे पास आ जाएगा 3/17, और D के फार्मूला क्या होते हैं, A2 माइनस A1, A2 5/17 और A1 3/17। तो 5/17 माइनस 3/17, एलसीएम लेंगे 17, 5 माइनस 3 करेंगे तो 2/17। तो ये D आ गया, ये A1 आ गया। अब A8 फाइंड आउट करना है तो 1 में ये वैल्यूज डाल देना। तो 1 क्या हो जाएगी, A8 इज इक्वल टू A1 की जगह 3/17 प्लस 7 इंटू D की जगह 2/17, ये आ जाएगा 3/17 प्लस 7 2 14/17, एलसीएम लेंगे 17, 3 प्लस 14 करेंगे तो ये 17 आएगा, 17 17 से कैंसिल होगा 1। अब ये चीज जो आपने फाइंड आउट की है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ये चीज हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कैसे मिलेगी कि आप इस वैल्यू को उल्टा दो, तो A8 आपके पास आएगा, 1 को उल्टाने से 1 ही मिलेगा, तो A8 मेरे पास क्या आ गया, 1। तो ये आपके पास था कि ये आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन गिवन थी, इसके लिए A8 फाइंड आउट करना था। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन मिली थी, इसका रेसिप्रोकल जब हमने लिया तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिलेगी हमें। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आप क्या करते हो, आप A8 को फाइंड आउट करो, और A8 फाइंड आउट हो जाएगा तो आखिर में उसको फिर कन्वर्ट कर लेंगे। A8 का फार्मूला ये आएगा, A1 हमारे पास आ जाएगा 3/17, और D A2 माइनस A1 करके फाइंड आउट करेंगे तो 2/17 आ जाएगा। A1 और D की वैल्यू इस इधर डालेंगे तो A8 आ जाएगा, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को होगा। ये चीज हार्मोनिक प्रोग्रेशन में लेने के लिए आप इसको उल्टाओगे तो 1 को उल्टाओगे तो वो वापस 1 ही आएगा आपके पास। तो ये आपके पास आ जाएगा 8 टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 3, जिसके में सेकेंड टर्म आपको दी हुई है 1/2, फिफ्थ टर्म आपको दी हुई है -1/4, और आपने 12 टर्म फाइंड आउट करनी है किसमें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। ये सारा डेटा आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का दिया, सॉरी हार्मोनिक प्रोग्रेशन का दिया हुआ है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में तो डायरेक्ट कैलकुलेशंस नहीं हो सकती, हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में A2 क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल लेंगे 2, A5 हो जाएगा रेसिप्रोकल लेने के बाद -4, और फाइंड आउट हमने क्या करने हैं, A12 फाइंड आउट करने हैं। तो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट पेज हमारे पास है ये। अब देखिए ये हमारे पास आ जाएगा, आपने A2 पे फार्मूला लगाया है, A2 आपके पास A1 प्लस D होता है इक्वल टू 2, और यहाँ आपने A5 पे फार्मूला लगाया है, A1 प्लस 4D इज इक्वल टू -4। फिर आप इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से में माइनस कर देते हैं, 2 से 1 को माइनस करते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 लिखी मैंने, नीचे इक्वेशन नंबर 1 लिखी। चूंकि माइनस कर रहे हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज होंगे, ये प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, और यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 4D माइनस डी करेंगे 3D इक्वल टू -4 -2 करेंगे तो -6 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो D मेरे पास आ जाएगा -2। D की ये वैल्यू उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में अगर मैं डालूं तो A1 और A1 प्लस D था, D की जगह -2 करेंगे इक्वल टू आपके पास क्या था 2। तो ये A1 फाइंड आउट करना है तो -2 को उधर शिफ्ट करेंगे, +2 इधर भी करो, +2 इधर भी, तो A1 मेरे पास क्या आ जाएगा 4, A1 4 आ गया, D मेरे पास -2 आ गया। मैंने फाइंड आउट करना था A12, A12 का फार्मूला A1 प्लस 11D, A1 की वैल्यू डाली, D की वैल्यू डाली, तो ये 11 2s आर -22, -22 में से 4 माइनस करेंगे ये आएगा -18। लेकिन ये जो कैलकुलेशन आपने की है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो हमने फाइंड आउट करना था एक्चुअली हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। तो A12 जो आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगी वो इसका रेसिप्रोकल होगा, तो -18 का रेसिप्रोकल -1/18 आ जाएगा। तो A12 इन अर्थमेटिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपके पास आ जाएगा -1/18। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। बस 1 मिनट वेट करें, मैं पानी पी लूं थोड़ा सा, गला खुश्क हो गया। अच्छा,
चलिए बेटा दोबारा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम जहाँ तक पहुँचे थे ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड अरिथमेटिक, हार्मोनिक एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको एंड आल्सो वेरीफाई दैट a क्रॉस h इज इक्वल टू जी स्क्वायर। आपको चार क्वेश्चन नंबर 4 में जो है कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, उन पार्ट में आपको ए बी गिवन है। उन ए बी से आपने अर्थमेटिक मीन निकालने हैं, हार्मोनिक मीन निकालने हैं और ज्योमेट्रिक मीन निकालने हैं। उसके लिए मैंने पार्ट फर्स्ट किया है आपका। पार्ट फर्स्ट में A1 मेरे पास 3.14 है, बी मेरे पास है 2.71। अब जब पहली चीज फाइंड आउट करनी है अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला a प्लस बी बाई 2 होगा आपके पास। अब ए की वैल्यू डाली, बी की डाली, डिवाइडेड बाई 2, इनको ऐड किया, डिवाइडेड बाई 2 किया, तो ये 2.925 आ गया। ये क्या आ गया मेरे पास? अर्थमेटिक मीन। अब इसके बाद आपने हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करने हैं, तो हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है 2ab बाई a प्लस बी, 2 इंटू ए इंटू बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी। इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, ये रिजल्ट आते हैं, और नीचे इनको ऐड करो तो ये आते हैं। इन दो को डिवाइड करें और आप राउंड ऑफ करें तो ये 2.9092 आता है। ठीक है, ये हो गया अर्थमेटिक मीन। हार्मोनिक मीन भी हमारे पास हो गया। अब हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है नेक्स्ट ना। तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए ये चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आप देखें ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या होता है? ए बी अंडर रूट। तो ये ए, ये बी, ये अंडर रूट, इन दो को मल्टीप्लाई करो 8.5094 आते हैं, और इसका रूट करें तो 2.9171 आते हैं। अब ये अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन तीनों हमने फाइंड आउट कर लिए। आपने वेरीफाई करना था कि ए क्रॉस एच जो है जी स्क्वेयर के बराबर है। तो आपने ए की वैल्यू डाली, यहाँ एच की वैल्यू डाली और यहाँ जी की वैल्यू डाली। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 8.5094 आ गया आपके पास, और इसका स्क्वायर करें ये भी 8.5094 आ गया। तो आपने वेरीफाई कर दिया कि ए क्रॉस एच जो है वो जी स्क्वायर के बराबर है। अब यही काम हमने करने हैं इसके पार्ट 3 के साथ। पार्ट 3 में आपको दिया हुआ है एक एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ए एक्स प्लस वाई हो जाएगा, बी एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला लगाएंगे, उसमें ए और बी की वैल्यूज डालेंगे, वाई वाई से कैंसिल हो जाएगा, 2x बाई 2 तो x आ जाएगा। अर्थमेटिक मीन आपके पास आ गया x। हार्मोनिक मीन का फार्मूला 2ab बाई ए प्लस बी, तो 2 इंटू ए की वैल्यू डाली, बी की वैल्यू डाली, नीचे a प्लस बी, वाई माइनस वाई से कैंसिल होगा, x और x 2x आएगा, ऊपर 2 टाइम ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी, थर्ड फार्मूला बनेगा, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र हो जाएगा। 2 से कैंसिल होगा तो h मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र डिवाइडेड बाय x। अब फिर इसके बाद आपने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है, तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है ए बी अंडर रूट होता है आपके पास। तो ए बी अंडर रूट में ये a ये b अंडर रूट, तो ये देखिए x प्लस वाई और x माइनस वाई है, थर्ड फार्मूला बनता है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र अंडर रूट। अब आपने वेरीफाई क्या करना था कि a क्रॉस h किसके बराबर है? जी स्क्र के बराबर है। अब a मेरे पास आया था x, वो डाला, फिर उसके बाद h आया था एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र बाई एक्स, वो डाला, इक्वल टू g का वैल्यू डाल दे। g मेरे पास आया एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र अंडर रूट, लेकिन ये g का स्क्र है तो इसका हम स्क्र करेंगे, ये स्क्र इस रूट से कैंसिल होगा तो ये रह जाएगा एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, यहाँ एक्स एक्स से कैंसिल होगा, रह जाएगा एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, दोनों साइडें इक्वल आ गई। इसका मतलब है कि आपके पास वेरीफाई हो गया कि a क्रॉस h किसके बराबर है? जी स्क्वायर के बराबर है। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम जाते हैं आपके पास नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज आपके पास है, नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, इंसर्ट 4 हार्मोनिक मीन बिटवीन 7/3 एंड 7/11। इन दोनों के दरमियान हमने 4 मीन, हार्मोनिक मीन निकालने हैं। तो अगर फिर हम करते हैं लेट h1 h2 h3 h4 बी 4 हार्मोनिक मीन बिटवीन 7/3 एंड 7/11। अगर ये इनके दरमियान हार्मोनिक मीन है तो फिर इनके दरमियान फिट करें 7/3 और 7/11
11 के दरमियान ये चारों मीन में फिट करूं तो ये जो सीक्वेंस बनती है ये हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। अब ये अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो इन टर्म्स का रेसिप्रोकल ले, ये 3/7 हो जाएगा, 1/h1, 1/h2, 1/h3, 1/h4 और ये 11/7 हो जाएगा। तो ये सारे रेसिप्रोकल्स की जो सीक्वेंस बनेगी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। अब अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो ये उसकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म और ये सिक्स टर्म। इसका मतलब है फर्स्ट टर्म आपके पास 3/7 है और सिक्स टर्म जो है वो 11/7 है। A1 आ गया, D फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट होगा? A6 पे फार्मूला लगाएंगे, A1 + 5D = 11/7। A1 की वैल्यू डाली, फिर आप A1 की ये जो वैल्यू 3/7 है ये दूसरी साइड शिफ्ट करें, इधर रह जाएगा 5D, इधर आएगा 11/7 - 3/7। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे 7, 11 - 3 करेंगे तो 8/7। 5D मेरे पास 8/7 आ गया। 5 खत्म करने के लिए 1/5 से इधर भी मल्टीप्लाई करें, इधर भी, इधर रह जाएगा D और इधर ये आ जाएगा 8/35। तो D की वैल्यू मेरे पास आ गई 8/35 और A1 की वैल्यू आ गई 3/7। अब हमने मीन्स फाइंड आउट करने हैं तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जरिए कैलकुलेशन करेंगे। अब 1/h1 जो है वो किस पोजीशन पे? A2 के पोजीशन पे है। तो 1/h1 = A2। A2 का फार्मूला लगाएंगे, +D, A की वैल्यू डाली, D की वैल्यू डाली, एलसीएम लिया, 7 5 आर 15, 5 3 आर सॉरी 7 ये आ जाएगा आपके पास, एक मिनट। अच्छा, देखें ये आपके पास आ जाएगा जहाँ एलसीएम इनका आ जाएगा 35, 7 5 आर 35 और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 प्लस नीचे 35 था तो ये ऊपर 8 ही लिखा जाएगा। 15 और 8 23/35। ये किसकी वैल्यू आ गई? आपके पास 1/h1 की वैल्यू आ गई। हमने फाइंड आउट करने हैं एक्चुअली h1। तो H1 करने के लिए दोनों साइडों को उल्टाएंगे तो H1 आ जाएगा 35/23। तो पहला हार्मोनिक मीन मेरे पास आ गया 35/23। फिर नेक्स्ट देखिए 1/h2 कौन सी पोजीशन पे है? A3 की पोजीशन पे है। तो 1/h2 = A3। A3 का फार्मूला लगाएंगे, उसमें A और D डालें, एलसीएम इन दोनों का आएगा 35। 7 5 आर 35, 5 3 आर 15, या नीचे 35 भी है तो ऊपर 8 2 आर 16, 16 और 15 31/35। ये 1/h2 आया है तो उल्टा दें तो h2 आ जाएगा 35/31। तो दूसरा मीन मेरे पास आ जाएगा 35/31। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अब उसमें देखिए 1/h3 था, वो A4 की पोजीशन पे था। अब A4 पे आपके पास ये है A + 3D हो जाएगा फार्मूला। A की वैल्यू डाली, D की वैल्यू डाली, एलसीएम 35 लिया, तो इसी तरह ये हो जाएगा 15 + 8 3 आर 24, ये हो जाएगा 39/35। तो ये 1/h3 है। आप दोनों साइडों को उल्टाओ तो इधर h3 हो जाएगा और इधर ये हो जाएगा 35/39। तो तीसरा मीन मेरे पास आ गया 35/39। फिर 1/h4 जो है ये है 5 की पोजीशन पे है। A5 का फार्मूला है +4D, A की वैल्यू डाली, D की वैल्यू डाली, एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया तो 47/35 आ गया। ये आया है 1/h4। आपको h4 चाहिए तो उल्टाएं दोनों साइडों को, इधर h4 हो जाएगा, इधर 35/47 हो जाएगा। तो चौथा मीन मेरे पास आएगा 35/47। सो 35/23, 35/31, 35/39 and 35/4 are four harmonic means between 7/3 and 7/11। तो इन दोनों के दरमियान जो 4 मीन आपने फाइंड आउट करने थे वो ये आगे। अब इसके बाद आपके पास बेटा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 8। Prove that square of geometric mean of two number is equal to the product of the arithmetic mean and harmonic mean of the numbers। यानी आपने शो ये करना है कि दो नंबरों के दरमियान जो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर होता है
वो दो नंबरों के दरमियान अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के प्रोडक्ट के बराबर होते हैं। यानी आपने शो ये करने हैं जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्रॉस एच, ये आपने प्रूव करने हैं। तो उसके लिए हम स्टार्ट कैसे लेंगे? लेट जी ए एंड एच बी ज्योमेट्रिक मीन, arithmetic mean and harmonic mean between two numbers a and b respectively। यानी g ज्योमेट्रिक मीन है, a arithmetic मीन है और h क्या है? हार्मोनिक मीन है। किसके दरमियान? a और b के दरमियान। अगर ये a और b के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन g है तो उसका फार्मूला ए बी अंडर रूट होते हैं। जी का मैं स्क्वायर करूं तो वो ए बी अंडर रूट का स्क्वायर होगा, तो जी स्क्वायर मेरे पास आएगा ए बी। इसको इक्वेशन नंबर मैंने कह दी 1। अब इसको हमने प्रूव करना है कि ये बराबर है प्रोडक्ट ऑफ अर्थमेटिक और हार्मोनिक मीन के बराबर। तो प्रोडक्ट ऑफ उन दोनों का ले लेते हैं, ए क्रॉस एच, ये प्रोडक्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन हो गया। ए का फार्मूला लगाया, एच का फार्मूला लगाया, ए प्लस बी से कैंसिल हो गया, टू टू से कैंसिल हो गया, तो ए क्रॉस एच रह जाएगा ए बी। तो इसका मतलब है इसको क्वेश्चन नंबर 2 कह दो। अब क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर भी ए बी आता है, 2 का भी ए बी आता है। इसका मतलब है 1 और 2 से लेफ्ट साइड भी आपस में इक्वल है। जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्रॉस एच हो गया। ये हमने प्रूव करना था कि ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर है वो उन अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के प्रोडक्ट के बराबर है। अब इसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है, वो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में सॉल्व करके आपके साथ शेयर करती हूँ। उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आप सर्कल करके मुझे भेजें या फिर मुझे बताएंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी और इसके साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। आप इस चैप्टर का क्विज तैयार करें। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह मैं आपका क्विज लूंगी इस चैप्टर का। ये चैप्टर कौन सा है? अरिथमेटिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज और फिर हार्मोनिक सीरीज। ये आप अच्छी तरह प्रिपेयर करें। नेक्स्ट वीक में मैं इसका टेस्ट लूंगी। तो चलें, आज का लेक्चर खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।